देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में चुनाव के बीच मुंगेर का जो हादसा है वो सुलगता ही जा रहा है। एक एक करके कई सारी तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विसर्जन के दौरान जो हादसा हुआ, गोलीबारी का मामला हुआ, उस वक्त जो वहां के पुलिस थे उन पर ये कहा गया कि उन्होंने ये बात कही कि हमने गोली नहीं चलाई है, लेकिन इसको लेकर कई सारी बयानबाजी की हुई। लोगों ने कहा कि पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, लेकिन पुलिस वाले कहते नजर आए कि वहां पर कुछ आपत्तिजनक तत्व थे जिन्होंने गोली चलाई है। पुलिस के द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब तक में इसका सबसे बड़ा खुलासा आज हो चुका है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि आईएसएफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ही वहां पर गोली चलाई थी। आपको बता दें कि वहां पर जो एसपी थी लिपि सिंह, उन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच लिपि सिंह पर एक दोबारा से ये सवाल उठते नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि पुलिस की तरफ से ही गोली चलाई गई थी। और आपके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब गोली चली तो उस दौरान अनुराग नाम के एक लड़के को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से मुंगेर का जो ये मामला है वो सुलगता ही जा रहा है। पूरा मुंगेर पूरी तरह से सुलग चुका है। आपको बता दें कि मुंगेर में बड़ी देवी की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 26 अक्टूबर की रात हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत के बाद से मचे बवाल के बीच बिहार पुलिस से एक मेल में बड़ा खुलासा हुआ है। यह मेल तत्कालीन एसपी की दावे के बिल्कुल उलट है, यानी अब तक सवाल लेडी सिंघम कही जाने वाली लिपि सिंह के दावे पर उठ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने फायरिंग की बात से इनकार किया था। बिहार पुलिस की चूक की वजह से बिहार आई मेल के रिपोर्ट के बाद बवाल मच गया है। मेल के मुताबिक सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है कि फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस की तरफ से की गई थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने इंसॉन्स राइफल से 13 राउंड फायरिंग की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सीआईएसएफ के जवानों ने 13 राउंड हवाई फायरिंग की थी। घटना से बवाल मचने के बाद सीआईएसएफ पटना ईस्ट रेंज के डीआईजी ने इंटरनल रिपोर्ट 27 अक्टूबर को ईस्ट जोन के आईजी और दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेजी थी। इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोकल पुलिस के हवाई फायरिंग करने के बाद श्रद्धालु उग्र हो गए और पथराव तेज कर दिया गया। सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एम गंगैया ने इंसॉन्स राइफल से 13 गोलियां हवा में फायर की। भीड़ तितर बितर हुई और जवान अपने अपने कैंप में सुरक्षित लौटे। गौरतलब है कि विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के बाद लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। थाने पर पथराव करने के बाद बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। तो आपको बता दें कि ये विसर्जन के दौरान जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद से पूरा मुंगेर सुलगता हुआ नजर आया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। जब उस वक्त पुलिस ने फायरिंग की, एक युवक को गोली गई और गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर पूरा मुंगेर जो है वो बवाल खड़ा हो चुका था। पुलिस चौकी के बाहर कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आक्रोशित हो चुके थे और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। अब इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आईएसएफ की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये जो दावे किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से कि हमने फायरिंग नहीं की है, हमने गोली नहीं चलाई है, लेकिन इस बात का खुलासा अब हो गया है कि 13 राउंड फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई थी। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।